तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आपका भाई हाजिर है एक नई कोर्स के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्विक बुक क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसका हमारा पूरा कोर्स आ रहा है कि क्विक बुक क्या है, क्विक बुक पे कैसे काम कर सकते हैं, क्विक बुक पे कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे आप कस्टमर्स की एंट्री कर सकते हैं, कैसे आप सप्लायर्स की एंट्री कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका बेसिक ट्यूटोरियल देंगे कि क्विक बुक क्या चीज़ है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या मकसद है, इसको क्यों बनाया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी। इन सब से रिलेटेड आज हमारी बात होगी। सबसे पहले तो बात है कि क्विक बुक है क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको एक इंग्लिश में बताता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछ ले क्विक बुक क्या है तो आप उसको क्या बताएंगे। क्विक बुक इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मिसाल के तौर पर कि ये आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते। इसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा टेंशन की, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिंपल सी आपने जर्नल्स की एंट्रियां पास करनी होती हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत जर्नल नॉलेज हो कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है, क्या चीज़ को डेबिट करना है, क्या चीज़ को क्रेडिट करना है, किस चीज़ को आपका एक्सपेंस है, किस चीज़ से आपकी एसेट है, अगर किसी को बेसिक नॉलेज है तो वो इसमें एंट्रीज कर सकता है। क्विक बुक बेसिकली एक ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया है आसानी के लिए। पहले क्या होता था कि लोग, आपको पता है अभी भी कई फैक्ट्रीज में, कई फर्म्स में हैंड के साथ काम होता है। मतलब कि उन्होंने अगर किसी को पैसे दिए हैं वो लिखना है, किसी से पैसे आए हैं तो वो लिखना है। वो ज़माना अब गया। अब पूरा जो वर्ल्ड है वो आपकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे बेस कर रहा है। रोज से रोज नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। अब इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें सिंपल से आपने सिर्फ एंट्रीज करनी होती हैं। आपने कंप्यूटर को, आपने सिस्टम को ये बताना होता है कि क्या चीज़ आई है, क्या चीज़ गया है, ये हमारा एक्सपेंस है कि ये हमारा एसेट है। सिंपल सा आपने इसको सिर्फ ये बताना होता है। अगेन मैं आपको सारा एक बेसिक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। QuickBook is the accounting software that helps to generate financial statements. ये आपको हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर जब पहले आप हाथ से काम करते थे, अकाउंटेंट्स होते थे, वो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करते थे, फिर उसका लेजर बनाते थे, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे। अब वो ज़माना चला गया। अब इनोवेशन सॉफ्टवेयर आ गए हैं। सिंपली इस पे जो क्विक बुक है इस पे सिर्फ आपने जर्नल की एंट्रीज करनी होती हैं। इसमें आपने आपको बताना होता है क्या चीज़ आई, क्या चीज़ गई। ठीक है, क्या चीज़ हमारा एसेट है, क्या चीज़ हमारी लाइबिलिटी है। सिर्फ आप उसको ये बेसिक से हिंट देने होते हैं। मतलब कि अगर किसी के पास बेसिक सा अकाउंटिंग का नॉलेज है तो वो ये क्विक बुक आराम से यूज़ कर सकता है, आराम से ये कर सकता है। पहले यही होता था कि अकाउंट को एक छोटी सी गलती हो जानी, सारे रिकॉर्ड्स खोल लेने। लेकिन अब ये बहुत आसानी हो गई। सिंपल से आप क्विक बुक से उसको एडिट कर सकते हैं, उसकी करेक्शन कर सकते हैं। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको पता है कि बिजनेस हो, ख्वाह बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। आपको चेक करना पड़ता है ये है कि आप मुनाफे में जा रहे हैं, आप नुकसान में जा रहे हैं, आपको ये बिजनेस बंद करना है, आपको ये बिजनेस चलाना है। उन सब के लिए आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो अकाउंट्स मेंटेन क्विक बुक के जरिए आप कर सकते हैं। पहले तो यही होता था, जो अकाउंटेंट होता था वो हाथ के साथ सारी मेहनत करना था। तो बेसिकली इसका मकसद यही है कि आपका पता चल सके आपका बिजनेस जो है, आपकी फर्म जो है वो मुनाफे में जा रही है या नुकसान में। तो इसके लिए बहुत आसानी कर दी है क्विक बुक ने। सिंपली आपने जरा जर्नल की एंट्रीज करनी है, बाकी सारा काम क्विक बुक का है। विद इन अ सेकेंड और विद इन अ माइक्रो सेकेंड आपकी सारी रिपोर्ट्स तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मकसद यही है कि आप अपने बिजनेस की, अपनी फर्म की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें। आपको पता चल सके कितना पैसा किस कस्टमर से आया है, कितना पैसा किस सप्लायर को दिया है, कितना पैसा किस वेंडर को दिया है, कितना पैसा हमने किसी से लेना है। वैसे आप भूल भी जाते हैं, बाद दफा अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल जाता है। तो ये इसमें आपको बहुत आसानी हो गई है। अब इसकी हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि क्विक बुक ने हमें कौन से ऐसे एडवांटेज दे दिए हैं कि हम इसकी तरफ मूव आउट कर रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इसकी तरफ मूव आउट कर रहा है। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो इसका एडवांटेज यही है कि हमें सिर्फ इसमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं।
جنرل انٹریز کیا ہوتی ہیں وہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ہم آپ کو بتا دیں گے اگر آپ بگنر ہے. اگر آپ کا بیک ورڈ تھوڑا بھی اکاؤنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے تو آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ جنرل انٹریز کیا چیز ہے. جنرل انٹریز یہی چیز ہے کہ اس میں ہم نے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا چیز آئی ہے, ہم نے پیسہ ریسیو کیا ہے تو کس سے کیا ہے, کیا یہ ہماری انکم ہے, اگر کسی کو ہم نے ادا کیا ہے تو یہ ہمارا ایکسپینس ہے, یا ہم نے ایسٹ کوئی خریدا ہے اس کے بارے میں ہم نے ساری انفارمیشن ہوتی ہے. دوسرا سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ ایزی ٹو میک ہے. ہر بندہ, ہر وہ خواہ وہ اس کے پاس اتنا نالج ہو یا نہ ہو, اگر وہ ہلکی پھلکی بھی اکاؤنٹنگ کی تھوڑی ہاؤ نہ ہو جانتا ہے تو وہ اس میں ایزیلی ٹرانزیکشنز کو, ایزیلی بزنس کے لین دین کو اس کے اندر ریکارڈ کر سکتا ہے. اس کے بعد جو اس کا بڑا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو اس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس میں سمپل سی آپ نے صرف انٹریز کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے, آٹومیٹکلی کوئک بکس آپ کی ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ایکوٹی اسٹیٹمنٹس, پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹس, ٹرائل بیلنس, جرنلز, لیجر, سارا کچھ آٹومیٹکلی بنا دیتا ہے. جو اس کے بعد ایڈوانٹیج آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے انوویشن ہے. پہلے لوگ کاپیوں پہ کتابوں پہ لکھتے تھے, وہ ریکارڈز اگر آگے پیچھے ہو گئے تو وہ پھر سر درد بنتی تھی, پتہ نہیں تھا چلتا کس سے پیسے لینے ہیں, کس کو پیسے دینے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کے بعد آ جاتا ہے سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج یہ بھی ہے, ایزی ٹو ایڈٹ ہے. آپ آرام سے اگر کوئی آپ کی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو آرام سے ایڈٹ کر سکتے ہیں, آرام سے اپنی غلطی کو تلاش کر سکتے ہیں, آرام سے آپ اس کا بیلنس ڈھونڈ سکتے ہیں. دوسری بات یہ اس سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ آرام سے جسٹ ان ون کلک اور 1 سیکنڈ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے آپ نے کس سے کتنے پیسے لینے ہیں, کب لینے ہیں, کتنے لینے ہیں, اور بہت ساری انفارمیشن. تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہمارا یہ پورا کورس آ رہا ہے کہ کوئک بک کیا چیز ہے, اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. تو تمام دوستوں سے میں گزارش یہی کروں گا کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور ہر چیز کو لازمی دیکھیں. جب آپ اسکپ کر دیتے ہیں تو آپ سے بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کی آنکھوں سے گزر جاتی ہے لیکن آپ کو یاد نہیں رہتی, یا وہ آپ دیکھنا بھول جاتے ہیں, وہ اسکپ کی جگہ پہ اسکپ ہو جاتی ہے. تو میں تمام دوستوں کو یہی کہوں گا کہ کمپلیٹ ویڈیو کو واچ کریں, اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. آپ پوری کوئک بک کی ہاؤ ناؤ جان جائیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہماری کوئک بک سے بھی ریلیٹڈ ہوں گی, اور آنے والی ویڈیوز ہمارے کیسے ساری یہ آپ لین دین بزنس کا, کیسے کمپنی کا سارا لین دین وہ ہم بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ نے رپورٹ کرنی ہے. تو رکھیں اپنا خیال, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اس کے بعد جو ہماری ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ وہ کوئک بک کا پورا کورس آئے گا, پورا ٹیوٹوریل آئے گا. رکھیں اپنا خیال, اللہ نگہبان.